हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हम आशा ने पूर्ण विश्वास करते हैं आप ठीक ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण का जो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आप जो है हर एक बार हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक जो है पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज जो जिसका टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है क्रिया। ठीक है, तो इससे पहले आप क्रिया का सर्वनाम संज्ञा यानी जो बेसिक हम पढ़ाएं वो अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वीडियो के नीचे हम लिंक भी उसका दिया हुआ। ठीक है, आप उसको जाके पहले वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इससे ये फायदा मिलेगा कि आप टॉपिक बाय टॉपिक से क्रिया का पढ़िएगा यानी हिंदी ग्रामर में पढ़िएगा, आपको समझने में क्या हो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप टॉपिक के अनुसार पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं आप वीडियो को पूरा पिछले वीडियो में जितना कि हिंदी व्याकरण का जितना हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है बेसिकली आप वॉच कर लेंगे होंगे। ठीक है, हम पहले आप चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक आपका एक सब्सक्राइब आपका मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको आखिर बेसिकली जो है बिहार बोर्ड में जो है बेसिकली क्रिया जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड से हम रिलेटेड आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इसका कैसे पूछा जाता है। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म पे सभी लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमको उस तरीका से पढ़ना है जो हमको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। ठीक है, ये क्लास जो बेसिकली 9th-10th के लिए है। ठीक है, अच्छे स्पेशल। ठीक है, तो आप इससे पहले तो इससे पहले आप कहीं भी कोई वीडियो देखे हैं तो आप जो है कोई बात नहीं, अच्छा बात है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछना क्वेश्चन कैसे हमको समझ में आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपका ये सब डाउट जो है क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं क्रिया होता है क्या। ठीक है, क्रिया को जो हम टूटी हुई भाषा में लिखे हैं, क्रिया में हिंदी की भाषा में लिखे हैं, कुछ आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करिएगा। कहता है कि क्रिया कहता है जिस शब्द से, क्या कहता है, जिस शब्द से किसी काम को, ठीक है, यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से किसी काम को करना, ठीक है, यानी जिस शब्द से किसी काम को करना होने का क्या होता है, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी हम कोई भी काम को करते हैं, ठीक है, कोई भी काम को करते हैं उसके बदले हमको क्या मिलता है, फल मिलता है। यानी जिस काम को करने से, यानी कहता क्या कहता है, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है तो उसे स्पेशल में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। जैसे में हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लिए पढ़ना। पढ़ना क्या है, मेरा कोई काम है, मेरा कोई फैशन, यानी अब विद्यार्थी के जीवन में पढ़ना क्या है, एक तरह से काम है। जैसे मजदूर एक काम करने के लिए जाता है तो क्या करता है, वो अपने अनुसार काम करता है। ठीक है, मजदूर का जो काम होता है वो करता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी के आम जीवन में भूमिका में क्या होता है, पढ़ना, उसका एक क्या है, दिनचर्या है, उसका एक क्या काम है। इसी तरह क्रिया जो है दर्शाता है क्या, पढ़ना, खाना, यानी खाना, खाना भी क्या है, एक काम है। ठीक है, पीना, यानी पानी जो हम क्या कहते हैं, पीते हैं। ठीक है, पानी भी पीना एक काम है। ठीक है, जाना, हम कहीं जगह जाते हैं, कहीं से आते हैं, वो सभी क्या है, काम है, एक तरह से जरिया प्रक्रिया के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, उसी के रूप में कन्वर्ट किया गया है, क्रिया है। ठीक है, यानी जाना आना घूमना फिरना ये सब जो है क्या है, क्रिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे इतना। अब जो क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन रूप होते हैं, ठीक है, अगर वो हम लेके चलेंगे तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि बिहार बोर्ड के अनुसार हम बताएंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड में अनुसार बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बताएं। यहाँ पर लिखे हैं कि क्रिया जो है कौन सी शब्द होती है। ठीक है, आपको बिहार बोर्ड में पूछ देगा। ठीक है, क्रिया जो होती है कौन सी शब्द होती है। ठीक है, आप आसानी से बता सकते हैं क्रिया जो होती है क्या, विकारी शब्द होती है। कौन सी होती है क्रिया, क्या होती है, विकारी शब्द होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, हम लिखे यहाँ पे कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पे क्रिया के जो होते हैं दो भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, दो भेद, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, आखिर सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है, चलिए बताते हैं। चलिए सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होता है, क्या है कि जिस क्रिया के साथ आप समझने की कोशिश करिएगा यहीं पर कि कहता है जिस क्रिया के साथ कर्म क्या होता है, कर्म का क्या होता है, प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जिस क्रिया के साथ क्या किसका प्रयोग होता है, कर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्म का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर कहने की ये बात है कि कोई व्यक्ति
कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को करता है, ठीक है, कर्म को करता है। हम क्रिया में बताए हुए हैं कि क्रिया में बताएं कोई व्यक्ति काम को करता है, जैसे खाना पीना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या काम कर रहा है। यहाँ सकर्मक क्रिया में क्या है, जिस क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है, कर्म का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, और सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के सारे आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में राम स्कूल से आ रहा है। इसमें आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि राम जो यहाँ से क्या कर रहा है, यानी कर्म कर रहा है किसका, स्कूल जाने का कर्म कर रहा है, ठीक है। राम जो स्कूल से आ रहा है, तो राम जो है को पूछेगा तो राम कहाँ से आ रहा है, स्कूल से, यानी क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है किसका, स्कूल जाने का हो रहा है, ठीक है, स्कूल जाने का कर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल में समझते हैं, रिया जो है, रिया साइकिल क्या कर रही है, चला रही है, साइकिल चला रही है, यानी कर्म कर रही है किसका, साइकिल चलाने का। रिया साइकिल चला रही है यानी कर्म कर रही है, ठीक है। इसी में पूछ देगा, इतना वाक भारी दे देगा, ठीक है, वाक दे देगा। इसमें आपको पूछेगा रिया साइकिल चला रही है, कौन सा क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, उस प्रकार बोध हो रहा है क्रिया। रिया जो है किसका, रिया किसका कर्म हो रही है, रिया जो है साइकिल चला रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बिहार में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कौन सा क्रिया है, राम स्कूल से आ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है। आप क्या बताए, इस सकर्मक क्रिया का उदाहरण किसका, सकर्मक क्रिया का क्या उदाहरण आप खटाक से बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताए रिया साइकिल चला रही है, तो आप क्या कीजिए, साइकिल का बोध यानी कर्म का बोध किया है, तो इसमें कौन क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल के सारे ही पढ़ना है और समझ के आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। नंबर 2 में है अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है, यानी सकर्मक क्रिया में क्या हुआ था, कर्म का प्रयोग हुआ था, अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग जो है नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। कहता है जिस क्रिया के साथ कर्म का जो होता है प्रयोग नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्या बताए, इसमें अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होगा, तो तात्पर्य कहने का अर्थ है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के सारे। एग्जाम्पल में दो लिखा हुआ है कि राम लिख रहा है, राम लिख रहा है। अब राम क्या लिख रहा है किसी को नहीं पता है, यानी कर्म का बोध ही नहीं है। इसमें क्या राम लिख रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, स्पष्ट भी नहीं है। राम है, यानी राम क्या लिख रहा है पता नहीं, यानी कर्म का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। राम आ रहा है, अरे भाई राम आ रहा है, चलो ठीक है। राम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किससे आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, वो पता नहीं है। यानी यहाँ पर स्पष्ट वाक हो रहा है कि राम को स्पष्टता की बोध हो रही है कि राम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, किसी को पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है। इसी अनुसार जो है आपको इसमें सोचना है, ठीक है। आपको रहा है कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म का बोध नहीं हो रहा है, स्पष्टता की बोध नहीं हो रही है, ठीक है। राम आ रहा है, इसमें भी जो है क्या किसी को पता नहीं क्या कर रहा है। वाक्य पढ़ते से के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा क्रिया कौन सा रूप में है, ठीक है। समझ गए होंगे। आई होप बच्चों, हम आसानी पूर्ण विश्वास करते हैं अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो हम कोशिश नहीं पूरी उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इतना अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आप अंत तक वीडियो देखे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, हम शुरू में भी बोले हैं, आपका एक लाइक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो आपका एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगले टॉपिक जो है आप किस टॉपिक से किस अनुसार देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका कमेंट हमको इंतज़ार रहेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आपका कमेंट किस प्रकार हम वीडियो बनाने वाला रहेगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।